कहते तो दिल के अच्छे होते ना, एकदम साफ सुथरे होते, उनके मन में कोई छल कपट नहीं, दूसरे के प्रति कोई बुराई नहीं, धोखा नहीं। उनके साथ कभी परमात्मा बुरा करता ही नहीं है। अगर चाहे भी कोई मजाक भी बना दे तो उस मजाक को भी हकीकत कर देता है परमात्मा। तो एक ऐसी सच्ची सुच्ची घटना उत्तर प्रदेश हमारे गांव साइड की, थोड़ी सी पुरानी है, अचानक से वो बात याद आ गई। तो कहते हैं कि देखो किस तरह से कि मजाक बना दिया, एक इंसान ने उसके साथ में मजाक कर दिया और वो मजाक हकीकत में बदल गया। जो 10-20 साल हो गए शादी के, 20 साल, और कोई बच्चा नहीं हुआ उसको। तो किस तरह से उस इंसान को पता चला कि फला गांव में एक भगत जी हैं, तो वो झाड़ फूक करते हैं तो कोई भी मतलब समस्या टल जाती है, और बाल बच्चे जिसके नहीं होते, बहुत मतलब ऐसी बातें सुनी थी। तो वो गांव की तरफ आया, तो एक खेत में पहुंचा, बोला भैया इधर इस गांव में सुना है कोई भगत है, वो ऐसी सी बात है, हमारी कोई समस्या। बोला उससे देखो मजाक किया, उसने उसकी परेशानी ना देख के उसके साथ में मजाक कर दिया। बोला वो सामने देख रहे जो हल जोत रहे ना ताऊ, उनके पास चले जाओ, वो ये काम करते हैं। वो भैया चला गया, बोला वाला इंसान था भाई, देखो पर एक तो परेशान, उसके पास चला गया। तो होता क्या है, अब गया तो राम राम करी, भैया राम 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 राम। बोला ऐसी ऐसी समस्या हमारी, तो हमने सुना था इस गांव में भगत है, तो वो आपका समाधान कर देंगे। वो जो भैया खेत में निराई कर रहे हैं उनके पास गया था, तो उन्होंने बताया कि आप ही हो करते हो। बोला भैया मैं कुछ नहीं करता, मैं खेती बाड़ी ही करता हूँ, मैं ये काम नहीं करता। बोला ऐसे मत करो, बहुत उम्मीद लेके आया, बहुत उम्मीद लेके आया हूँ, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, 5-10 किलोमीटर से दूर से कब पैदल चल के आया हूँ मैं। तब तो उस टाइम की बात है, देखो सबके पास साधन नहीं हुआ करते थे, और गांव गलियों की सब ऐसी रास्ते भी ऐसे हुआ करते, तो पैदल पैदल लोग 10-20 किलोमीटर ऐसे ही हाँकते थे। बोला भैया मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ये काम नहीं करता, उसने आपको मजाक किया हुआ है और कुछ नहीं। ये बात सच है कि इस गांव में भगत है, वो करते हैं काम, वो कोई और है भाई, मैं नहीं हूँ। बोलो ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं करना तो साफ मना कर दो, मगर ये मत बोलो कि आप ये काम नहीं करते भैया। अब मुझे नहीं पता उसने मजाक नहीं किया होगा, क्योंकि देखो आप हो भगत तभी तो भेजेगा, क्योंकि छोटी मोटी कोई बात थी नहीं। अब हमारे देखो 20 साल हो गए शादी के, कोई बच्चा नहीं हुआ, बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। अब वो ताऊ भी सोचने लग गया, यार लगता है पीछा ऐसे छोड़ने वाला है ही नहीं। उसने इसको अच्छे से समझा के भेजा है कि हाँ वही भगत करेंगे, ये भी भोला भाला इंसान है, इसको कुछ ना कुछ करके टरकाव, नहीं तो भाई हल जोत रहा, अपना खेत जुताई कर रहा, करने नहीं देगा। तो भैया 2 मिनट के लिए बैलों को रोका, बैठ गया ताऊ, और मिट्टी उठाई और आंख बंद की, पता ना कुछ भी बड़बड़ा दिया हो। बोला ये लो मिट्टी, 3 दिन तक सुबह शाम बीवी को खिलाना, और 3 दिन तुम खाना, और फिर दोनों मिलाप करना, जाओ तुम्हारा भला भगवान करे। अब भैया हुआ क्या, अब वो चला जाता है। 1.5 साल के बाद अब उसे देखो, उस बंदे की ताऊ की शक्ल तो पहचान ली। 1.5 साल के बाद आया, फिर वो उसी घूमते घामते वो खेत खलियान देख लिया था, कैसे आया था, मैं ऐसे आया था, घर का पता ही नहीं था। तो भैया वो आया कि बोला भैया वो जो आओ खेत है वो उनके पास जाना था, भगत पास। बोला भगत के पास, तब उनका बेटा था, तो भाई साहब नहीं थे जिन्होंने भेजा था मजाक करके वो है। बोला वो खेत भगत तो पता नहीं, भगत तो शायद वो नहीं, खेती बाड़ी उनका, घर तो गांव में। बोला थोड़ी कृपा करोगे, गांव में ले चलो, उनके घर पहुंचा दो। वो तो यहाँ तो खेत में कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो वो लेके उनके घर पहुंच गया। बोला हमें पहचाना? बोला अरे आपको कैसे भूल सकते भैया, आपने तो हमें पूरा परेशान ही कर दिया था। बोला परेशान नहीं कर दिया था, आपने हमारा उद्धार कर दिया। बेटा पैदा हुआ, लड्डू लेके गया। तो वो भी हैरान रह गया, अरे यार। बोलो भाई साहब एक बात बताओ, बुरा नहीं मानना, मैं भगत अगत कुछ नहीं हूँ, किसी पूरे गांव में एक बच्चे पूछ लो, मैंने तो ऐसी मिट्टी करके बड़ो करके आपको पकड़ा दी थी, और मैंने बोले भगवान तुम्हारा भला करे। तो देखो, बोला वास्तव सही बताओ। बोला मैं सही बता रहा हूँ भैया, पूरे गांव में एक बंदे से पूछ लो भगत कौन है, चलो मैं लेके चलता हूँ। वो लेके गया भगत के पास। बोला बोलो ऐसी सी बात है। उसने ऐसी बात इनको बोली कि हमारी तरफ इशारा करके बोला ये भगत है। और भगत आप बोला हाँ मैं ही हूँ भगत, ये काम मैं ही करता हूँ, आपकी क्या समस्या